मॉर्निंग एवरीवन। मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा है, कल से काफ़ी ज़बरदस्त है। स्ट्रॉबेरियों का मौसम आ चुका है भाई। स्ट्रॉबेरियाँ कल हमने खा ली थी, सस्ती मिल रही है तो इसलिए ले आए, वरना बहुत काफ़ी महंगी होती है। कॉफ़ी इज़ इन मेकिंग। ये आप देख सकते हैं क्या है ये है चुकंदर। चुकंदर कहते हैं इसको, और या इसको क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में, पता नहीं, मुझे नाम भूल गया उसका। सो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। सो अब हम नाश्ता बनाएंगे अपना, और फिर उसके बाद वही कॉफ़ी बनाने के बाद हम दलिया बनाएंगे, दलिया एंड सम अदर स्टफ, एंड देन वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो ये पियेंगे ना, ये दो चीज़ें पियेंगे। दिस इज़ आवर मॉर्निंग रूटीन। सो इसको पीने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। आज लगाना था, थाइज़ लगानी थी, मगर आज वो इंस्ट्रक्टर साहब ने कहा कि भाई नहीं आ सकता मैं, कोई मुश्किल होगी बेचारे की, तो उसने कहा तो मैं कुछ और लगा लूँगा। सो देखते हैं कि आज क्या लगाते हैं, ठीक है ना। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू जी। सामान उठा के पोस्ट ऑफिस लेकर जाएंगे, आपको थोड़ा सा पोस्ट ऑफिस भी दिखाएंगे भाई किस तरह का है। थोड़ा सा दूर है बट यही है। तो पोस्ट ऑफिस में ये चीज़ें हम डालेंगे और फिर उसके बाद अपने जिम की तरफ रवां दवां। सो आज हम लगा रहे हैं लेग्स, और लेग्स के लिए आज हम रिवर्स थेरेपी करेंगे रिवर्स साइकोलॉजी जिसको कहते हैं, या जो भी आप समझे। मगर आज हमने लंजेस से शुरू किया है। लंजेस से वैसे हम शुरू करते ही रहते हैं, बट मसला ये है कि लंजेस हैवी नहीं लगाते। शुरू में हम लाइट लगाते हैं विदाउट एनी वेट्स, पर इस दफ़ा हमने ये सोचा कि भाई व्हाई नॉट विद सम वेट। तो बल्कि सच्ची बात यह है कि वो मूड नहीं बन रहा था, या कभी कभार होता है, कहा जाता है दिल, कई मसले होते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो आज इसी से शुरू कर लेते हैं, लंजेस, और लंजेस से शुरू कर लेते हैं और वेट्स के साथ शुरू करते हैं। लंजेस जो है ना, मेरे ख्याल में, बल्कि अक्सर बॉडी बिल्डर्स के ख्याल में सबसे ख़तरनाक और सबसे किस्म का जो सख्त एक्सरसाइज है ना थाइस के लिए, वो यही है। और इसमें सारे जो ऑलमोस्ट मसल्स है थाइस के, वो क्या कहते हैं, कनेक्ट होते हैं। और आप उसके साथ मतलब है कि बुरगस निकल जाता है। सिंपल बात ये है आपका, अगर आप प्रॉपरली लगा रहे हो। हम भी थोड़े से डगमगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लगा ले अच्छे से, बट यही है। फिर उसके बाद ये ये एक काफ़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। आपको इसके बाद बताएं, इस ये लगाने की सबसे बड़ी वजह ये है, जिस तरह मैंने बताया ना, कि हमने पहला जो है थोड़ा सा वेट के साथ लगाया, दूसरा बगैर वेट के साथ अभी लगा रहे हैं। मैं लंजेस लगा रहा हूँ, और जाहिद भाई जो है वो अपना ये पुल कर रहे हैं वेट। ये नीज़ के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है, चूँकि आप थाइज लगा रहे हो, तो शुरू में ये दो एक्सरसाइज अगर आप शुरू कर दे इससे, तो आपके जो नी हैं, आपके जो गोड़े हैं, उसके जो मसल्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और थोड़ा सा आपको मौका मिलता है पुश करने में, वरना बहुत दर्द होता है। टू बी ऑनेस्ट, मैं एक बात बताऊं, शुरू में अगर आपके थाइज जो है ना, और ये मसल्स वो पूरी तरह गर्म नहीं है, वार्म अप नहीं है प्रॉपरली, तो आप मुश्किल से फिर वेट उठा सकते हैं, और इंजरी का बहुत बड़ा चांस होता है कि आपको इंजरी हो जाए। तो इससे बचने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा, और कोशिश करें कि प्रॉपरली वार्म अप करें। हमारा शायद कम हो, आप हमें बता सकते हैं कि इसमें
हमारा वार्म अप कितना है, हमारा वार्म अप है भी प्रॉपरली या नहीं है। ये हम हमें जो इंस्ट्रक्टर ने बताया था उसके मुताबिक हम लगा रहे हैं। तो मुझे यही लगता है कि हाँ, इसके साथ हम अच्छा ठीक ठाक किस्म का वार्म अप हो जाता है हमारा। सो इससे शुरू किया करें और कोशिश करें कि अपने शुरू में जो अपने नीज़ हैं आपके, या जो आपके गोड़े हैं, उनके जो करीब मसल्स, छोटे छोटे मसल्स होते हैं ना, क्योंकि अक्सर थाइज़ में मसला ये होता है कि थाइज़ लगाते हुए गोड़ों के इर्द गिर्द वो दर्द शुरू हो जाता है और फिर आप कभी कभार वो अपना पैर भी सीधा नहीं कर पाते हैं। सो मेरे ख्याल में ये दो एक्सरसाइजेज उसके लिए, उसको नीज़ के जो छोटे छोटे मसल्स हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। और इसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा मौका मिलता है एक्स्ट्रा वेट उठाने का। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया करें। फिर उसके बाद प्रॉपरली हम जिस वेट की तरफ आए हैं, आप देख सकते हैं कितने प्लेट्स लगा रहे हैं, 5। ये किस्म की स्मिथ मशीन है। इस मशीन का मुझे नाम पता नहीं, मगर स्मिथ मशीन की जगह पर हम ये लगाते हैं और इसकी वजह ये है कि इसमें सपोर्ट मिलता है। नी बैंडेज लगाया हुआ है इन्होंने। नी बैंडेज के बगैर इतना वेट मुश्किल से लगता है, लग तो जाता है, मगर वो क्या कहते हैं, जहन में एक ख़तरा होता है, एक बात होती है कि भाई कभी भी मेरा जो नी है ना वो पॉप आउट कर सकता है। तो इससे थोड़ा सा आपके नी को और जो थाइज है उसको थोड़ा सा वो एक प्रेशर मिलता है, आपको अच्छा लगता है, टू बी ऑनेस्ट। जिस तरह मैंने बताया है कि भाई सारा खेल जो है ना थाइज में नीज का होता है। अक्सर लोग नी के मसल की वजह से इतनी ज़्यादा वेट लगा भी नहीं सकते। इससे पहले जाहिद भाई मैं आपको बता दूं कि खाली से शुरू हुए थे, खाली पर 1 2 3 4 5 सेट लगाए हैं इन्होंने। ये नहीं है कि ये हम आपको आखिरी सेट दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इन्होंने पहले कोई सेट नहीं लगाया और स्ट्रेट अवे वहाँ से आ गए। सो ये याद रखें कि शुरुआत कहाँ से की थी इन्होंने, और ये देखें आप खाली से शुरुआत की थी, बिल्कुल ही खाली से, और फिर आगे बढ़े हैं। यही एक तरीका होता है कि लंजेस, पुल, और उसके बाद ये खाली से शुरू करोगे तो आपका जो मसल है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, बल्कि उसको पता लग जाता है कि भाई मुझ पे अब ये वेट गिरने वाला है, अब ये एक्सरसाइज मैं करूँगा। सो मेंटली वो मसल रेडी होना शुरू हो जाता है। और अगर ना हो तो फिर उसका अल्लाह ही हाफिज़ है फिर, क्योंकि इसके बाद भी अगर उसको कुछ महसूस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि बेवकूफ़ है आपका मसल, क्योंकि इसके बाद काफ़ी ज़्यादा वार्म अप हो जाते हैं आपकी नीज़ और काफ़ी ज़्यादा आपको आराम मिलता है। टू बी ऑनेस्ट, स्ट्रेट अवे आप कभी ट्राई कर लें। वैसे ट्राई करने को तो मैं नहीं कहूँगा, मगर आप कभी ट्राई कर लें और लगाएं स्ट्रेट अवे। आप 3 या 4 प्लेट्स लगाएं तो आपको लग पता जाएगा। पहले तो आपसे पहले सेट में तो आपसे नीचे जाना नहीं होगा, फिर दूसरे तीसरे सेट में तो आप बिल्कुल ही ख़त्म हो जाओगे। वो मतलब है कि इतना ज़्यादा बंदे को वो पुल करता है कि मैं बता नहीं सकता। सो मेरा भी ये, अगर 4 प्लेट्स लगा रहा हूँ तो इससे पहले मैं लगा चुका हूँ। अच्छा, मैं ये नीज़ को लॉक कर रहा हूँ, ये सबसे गलत बात है, ठीक है ना। मैं अपनी गलती को मानता हूँ और ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसको ओवरकम कर रहा हूँ। शुरुआत देखो, हमने शुरू में बताई है आपको कि हमने कौन सा वेट लगाया। जाहिद भाई ने 5 प्लेट लगाई है मैक्सिमम। मैंने कितनी लगाई है? मैंने 4 लगाई है मैक्सिमम मेरे ख्याल में। ये दूसरा सेट हम अभी चल रहा है इनका। पहला खाली लगाया था, दूसरा 20 का लगाया है, तीसरा फिर इस तरह करते करते फिर हर एक सेट में हम बढ़ा रहे हैं वेट। सो इसी तरह आप भी थाइस का एक्सरसाइज करें, बल्कि ये वाली एक्सरसाइज जो है ना, क्योंकि ये पहली एक्सरसाइज होती है स्मिथ मशीन वाली ये एक्सरसाइज, और इसी में आपके जो थाइज है ना वो मोस्टली एक्टिवेट होते हैं, वही ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। और दूसरे जो एक्सरसाइज होते हैं वो पर्टिकुलर होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर मसल को टच कर रहे होते हैं। ऑलरेडी आपके मसल्स जो होते हैं ना थाइज, वो बहुत ज़्यादा हिट कर चुके होते हैं और बहुत ज़्यादा वो मतलब है वार्म अप होते हैं। तो इसलिए फिर बाद में अगर आप हैवी वेट से भी शुरू करते हैं या थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट से भी शुरू करते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। शुरू के 2-3 एक्सरसाइजेस या पहला जो ये एक्सरसाइज होता है ना, ये काफ़ी सख्त होता है। मैं सच्ची बात ये है। और इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी एक नी में थोड़ा सा मसला भी चल रहा है एट द सेम टाइम, क्योंकि मेरा एक नी जो है ना वो लेफ़्ट साइड वाला वो
मेरा जो पाँव है वो ज़्यादा क्या कहते हैं हैवी वेट बर्दाश्त नहीं कर सकता, पता नहीं क्यों, क्या हुआ है, कोई लिगामेंट रैप्चर हुआ है या जो भी है। रैप्चर तो नहीं हुआ मगर थोड़ा सा ज़ख्मी हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ, या डैमेज हुआ है, तो काफ़ी दर्द होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा वेट मैं नहीं उठा पाता हूँ। बल्कि 5 की मैंने कोशिश की है और वो एक ही दफ़ा कोशिश की है, मैं नीचे बिल्कुल गिर गया हूँ। अच्छा, ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। ये साइड साइड ताई का, ये जो साइड पे आपको नज़र आ रहा है ना, कि उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। ये भी बहुत ही प्यारा, मतलब एक मशीन है। और सिंगल पैर से इसलिए हम लगा रहे हैं, सिंगल पैर से लगाने का मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, और हर दफ़ा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई, जिस तरह मैंने अपनी मिसाल दी है कि मेरा जो लेफ़्ट नी है उसमें मसला है, और उससे को मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकता, पुश नहीं कर सकता उस पर। तो इस वजह से अगर मैं दोनों पाँव से लगाऊं, लेट सपोज 100 kg भी लगाऊं, तो मेरा तो 80% वेट जो है वो राइट लेग लगाएगा, मतलब है कि वो पुश करेगा। दूसरा जो है वो इतना लगाएगा ही नहीं, या इतना हेल्प ही नहीं करेगा। तो वो जो मसल है ना, वो बिल्कुल ही ना रिपेयर होगा, ना उस पर कोई टेंशन आएगी, और ना ही बिल्ड होगा। तो इसलिए सिंगल लेग लगा रहे हैं हम इसमें। अच्छा, दूसरा स्मिथ, आप भी सोच रहे होंगे कि स्मिथ मशीन में क्यों नहीं सिंगल लेग लगाते हैं। भाई, स्मिथ मशीन में लगा नहीं सकते, सबसे पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि उसमें वेट इतना ज़्यादा होता है कि आप एक लेग पर लगा ही नहीं सकते वो वाला वेट। सो आप दोनों पैरों पर आपको प्रॉपरली प्रेशर डालना पड़ेगा। प्लस वो पोजीशन इस तरह होती है कि ना चाहते हुए भी दोनों टांगे आपकी इंगेज हो जाती है। मगर इसमें जो है ना, इसमें आप सिंगल पैर पर लगा सकते हो। ये भी एक किस्म के आपके स्मिथ मशीन की तरह थोड़ा सा आपके जो सामने वाला मसल है ना, मसल्स के नाम भी मुझे याद करने पड़ेंगे, उस पर थोड़ा सा असर डाल देता है। सो ये काफ़ी एक ज़बरदस्त किस्म की एक्सरसाइज है, बहुत ही प्यारी एक मेरे ख्याल में एक बहुत ही ज़बरदस्त वर्कआउट है। ये अगर आप अपने उसमें डाल देना, अपने रूटीन में, अगर है ये मशीन, अगर नहीं है तो वो तो फिर दूसरी बात है। मतलब है कि वो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते उसके साथ। मगर अगर है और आप कर सकते हैं, सो वाई नॉट। और इसको करने का आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। साइड मसल जो है, इसके अलावा भी अच्छे, अगर आपके जिम में कोई अच्छी सी मशीन है जिस पे आप लगा सकते हो कोई अच्छी सी एक्सरसाइज, तो वो कोशिश करें। मैं जो चूँकि दूसरे जिम भी जाता हूँ, तो उसमें काफ़ी ज़बरदस्त एक मशीन है, मैं उस पर कोशिश करता हूँ, वो काफ़ी मुझे अच्छी लगी है वो वाली मशीन। मगर यहाँ पर ये बेहतरीन है, तो वहाँ मैं ये इस पे लगाता हूँ। और मैं, आप एक और मेरा मसला देख सकते हैं, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको वर्क कम करूँ। ये मेरी नी जो है ना, आखिर में जब मैं स्ट्रेट करता हूँ लॉक कर देता हूँ, ये नहीं चाहिए भाई। ये एक काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक मोमेंट है, मोशन, या क्या कहते हैं, एक मूव है। क्योंकि कभी कभार लेट सपोज थाइज में जो है ना, वो अक्सर मसल आपके वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ऑटोमेटिक, कभी आपने वो नोटिस किया है थाइज लगाते हुए कि भाई मसल जो है ना, वो आपके जहन के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। आप, मैं, मेरे साथ चूंकि हुआ है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि, मतलब खड़े होते हैं, थोड़े से नीचे जाते हैं, एकदम बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद आप चाहते हुए भी ऊपर नहीं आते हैं, क्योंकि मसल्स इतने ज़्यादा, मतलब है कि थक गए होते हैं कि वो आप जोर लगाते हैं फिर भी नहीं होता। मेरे साथ ये बड़े बाज़ार में हुआ था मेरे साथ। मैं थोड़ा सा बैंड हुआ और नीचे चला गया। मेरे साथ जो दूसरे लोग बैठे हुए थे वो बॉडी बिल्डर्स थे, बेचारे कोशिश कर रहे थे मुझे। मैंने कहा भाई मैं नहीं उठा जा रहा है यहाँ से, मगर काफ़ी मुश्किल से मैं उठा हूँ। तो कोशिश करें कि ताइज़ के बाद तो एक लंबे कदम नहीं लें, क्योंकि लंबे कदम की वजह से भी चोट, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप एकदम वो मसल को काम को छोड़ देता है और नीचे चले जाते हैं। सो ये एक चीज़ है। तो मैंने आपको कहा कि ये एक आदत, गंदी आदत है, मैं हटाना चाहता हूँ। ये हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन मशीन है, मैं एक बात बताऊँ, बहुत ही प्यारी एक मशीन है। आप लेट कर भी, उल्टा लेट कर भी कर सकते हो, और यहाँ पर बैठ कर भी कर सकते हो। सिंगल लेग का वही मसला है कि भाई सिंगल लेग से इसलिए कर रहे हैं कि भाई सिंगल लेग जो है ना, वो आपका हर एक थाई मसल पे, हर एक अलग अलग थाई पे अलग अलग जोर आ जाए। ये एक इसका फ़ायदा है, और कुछ भी नहीं है। टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है, मगर भाई आप जिम गए हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा ले, 10-15 मिनट, मगर प्रॉपर एक्सरसाइज करें, ताकि कल को, क्योंकि
बॉडी बनती है, लेट सपोज 3-4 महीने में आपकी बॉडी थोड़ी बहुत बननी शुरू हो गई, और 2-3 महीने के बाद आपको पता लग गया कि भाई एक मसल तो मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्रो कर गया है, दूसरा कम, तो फिर आपको अफसोस होगा कि भाई उस वक्त मैंने क्यों ये नहीं किया। तो इसलिए उससे पहले कि आप अफसोस करें 3 महीने के बाद, उससे पहले ये कर ले कि थोड़ा सा एक 5-10 मिनट ज़्यादा लगा लें, और हर एक लेग पे अलग अलग एक्सरसाइज कर लें। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है ना, ये आपका हैमस्ट्रिंग को बहुत ज़बरदस्त शेप देता है, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है आपके बट को भी थोड़ा सा बहुत ये शेप देता है, बहुत ही ज़बरदस्त। सो इसके लिए बहुत ही प्यारा एक्सरसाइज है, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। तो इसको तो मेरे ख्याल में छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये अगर आप थाइज़ लगा रहे हैं और आप थाइज़ लगाते हैं रेगुलर, सो यू शुड गो फॉर इट। ये दिस इज़ द वर्कआउट फॉर यू। एक्स्ट्रा दिनों में भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के जो होते हैं वो ग्लूट्स है वो बहुत छोटे होते हैं या कम होते हैं, तो तब भी कर सकते हैं। मुझे आज भी एक वाक़या याद है, कभी कभार मैं दोस्तों के साथ जिक्र करता हूँ कि जब मैं उस वक़्त मैं पेशावर में होता था, सो मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, तो थोड़ा बहुत जिम में उधर लोग जानते हैं कि भाई ये रेगुलर आता है, ये नहीं आता है। तो एक बंदा आया, वो हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे वो नहीं थे, तो मेरे पास उसने भेजा कि इसको थोड़ा सा एक्सरसाइज बताओ। नया लड़का आया था, तो उसने बताया कि भाई ये जो मैंने कहा जी क्या करना है आपने, तो उसने कहा कि भाई मैंने एक्सरसाइज करनी है ग्लूट्स के लिए। उस ज़माने में, ये आज से मैं कोई, मुझे अगर याद पड़ते तो 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गया कि भाई ग्लूट्स की एक्सरसाइज क्या मतलब। तो मैं हैरान इस बात की क्योंकि मुझसे किसी ने कभी पहले इस तरह का पूछा नहीं था। सिर्फ स्पेशली लड़कों ने ना, लड़के ने कभी, लड़कियों से तो बात ही नहीं होती थी लड़कियों को जिम में आते ही नहीं थे, हमें पता ही नहीं था कि लड़कियां भी जिम में जाती हैं। मगर लड़के ने, जब मैं फिर मुझसे वैसी क्यूरियासिटी, मैंने कहा क्यों करना चाहते हो भाई, बता तो दो ना, क्योंकि उधर शलवार कमीज ज़्यादा लोग पहनते हैं। उसने कहा कि भाई मैं इस तरह है कि मैं कोई जीन्स वीन्स पहनूंगा या पैंट शर्ट पहनूंगा, तो उसमें थोड़े से मेरे ग्लूट्स नजर आने चाहिए। मैंने कहा अच्छा वाकई में, तो मुझे काफ़ी अजीब महसूस हुआ। मगर फिर मैंने खैर उसको बता दिया, 2-3 एक्सरसाइज बता दी कि ये क्या करो, इससे तुम्हारी थाइज़ अच्छी होंगी। तो मैं जब भी अभी एक्सरसाइज ये करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा वो होता है कि भाई देखो ना, उस ज़माने में, उस बंदे में, मैं उस ज़माने में क्या जहन लगाया था 20 साल पहले, जबकि उस वक़्त ये चीज़ ज़्यादा थी ही नहीं, और हमें अभी जाकर अंदाज़ा हो गया। अच्छा, ये जो एक्सटेंशन है, लेग एक्सटेंशन, ये काफ़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। कुछ लोग अगर स्मिथ मशीन नहीं लगा पाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने इससे ही थाइज़ बना लिए। मतलब एक काफ़ी अजीब सी बात है, मगर ये लोग कहते हैं। और इससे ये जो आपके थाइज़ में जो क्या कहते हैं सेपरेशन है, वो बहुत अच्छी आती है। आपके जो फ्रंट के थाइज़ है उसको काफ़ी ज़्यादा हिट करता है। और ये वाला जो पाँव है मेरा, इससे मैं एक्सरसाइज करना बहुत पसंद करता हूँ। और आखिर में दोबारा हमने, जिस तरह आपको बताया कि भाई आखिर में दोबारा हमने ये एक्सरसाइज लगाया, और इसको लगाने का सबसे ज़बरदस्त वजह ये है कि भाई इसको जब आखिर में आप लगाते हो ना, आप ये जान लो कि आपके थाइज के परखच्चे निकल गए हैं, और आप बिल्कुल रेडी हो चुके हैं क्या कहते हैं ग्रोथ के लिए। ये आपका जो थाइज के जो मसल है ना, वो ना चाहते हुए ग्रो करेंगे और फट जाएंगे। मसल फटेंगे तो तब जाकर ग्रो करेंगे, जब तक फटते नहीं है तब तक ये ग्रो नहीं करते। आपको दर्द ऐसा महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है कि भाई आप शायद कहते हो, अपने आप को भी गालियाँ दे रहे होते कि भाई किस, अब मैं क्या बोलूँ, गालियाँ नहीं दे सकते इधर क्योंकि लोग देख रहे हैं तो मगर आप अपने आप को ये वो गालियाँ दे रहे होंगे कि भाई मुझे किस उसने काटा था कि भाई मैंने एक्सरसाइज शुरू की। मगर एट द एंड ऑफ द डे जब आप देखते हो दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन कि आपकी तो ऐसे ग्रोथ हुई है, आपके थाइज अच्छे नज़र आ रहे हैं, तो फिर आपको खुशी भी होती है। मगर जो दर्द होता है वो तो बस बता नहीं सकता, मैं सच्ची बात बताऊं। एंजॉय योर वर्कआउट, देखते रहिए। अगर कोई गलती हो तो हमें मेंशन करिए, और कोई नया अगर चीज़ सीखनी है तो हमें बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।